बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलस का बेसिक है। 12th क्लास में कैलकुलस 35 मार्क्स की है, जिसका बेसिक है ये लिमिट एंड डेरिवेटिव। चैप्टर नंबर 13 है। तो लिमिट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिमिट क्या है। व्हाट इज लिमिट? भाई सबको पता है कि आपके पढ़ने की लिमिट कितनी है, आपके खेलने की लिमिट कितनी है, आपके टीवी देखने की लिमिट ये नहीं है। ये तो टेंडिंग टू इंफिनिटी है, कितना ही दिखा लो। खेलने की भी बस बढ़ती जाती है, वो पढ़ने की थोड़ी कम है। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो लिमिट मतलब हद, लिमिट मतलब हद, हिंदी में बोलना है, ठीक है। तो आपके पढ़ने की लिमिट कितनी है? हाँ जी विशाल, तुम बताओ पढ़ने की लिमिट कितनी है तुम्हारी? सर स्कूल से अलग? स्कूल से अलग? स्कूल तो पढ़ते थोड़ी हो तुम स्कूल में। सर 4 या 5 घंटे। 4 या 5 घंटे? ओ माय गॉड। नहीं, उसमें लिखने उखने का काम भी रहता है सर। ये पढ़ना थोड़ी होता है, जो होमवर्क तो सर होता है। 2-3। अरे विशाल ने बोला 3 घंटे। अब मैं विशाल से पूछूंगा क्या सही 3 घंटे? नहीं सर, सही तो नहीं। 3 घंटे आप बोल रहे हो, तो 3 घंटे एग्जैक्ट 3 घंटे भाई, 3 घंटे हुए बुक बंद? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना कभी। नहीं नहीं नहीं। 3 घंटे के आसपास रहे ज्यादातर। सर पहले हो जाती है जब बाद में हो जाती है बंद। आपने बोला पहले हो जाती है बाद में हो जाती है, ये बात तो समझानी। यस। यस सर। जब आपने बोला 3 घंटे, तो आप 3 घंटे के आसपास से, अगर मैं इनके पढ़ने के जो उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, तो कुछ ग्राफ ऐसे ऐसे होगा। इसका मतलब पता है क्या, कि कभी वो 3 घंटे में 1 मिनट कम, 3 घंटे में 2 मिनट कम, कभी 3 घंटे में 1 मिनट ज्यादा, 2 मिनट ज्यादा, 3 मिनट ज्यादा, 4 मिनट ज्यादा, 5 मिनट ज्यादा। मतलब 3 घंटे के आसपास ही था। 3 घंटे को अप्रोच कर रहा था, या तो लेफ्ट से या राइट से। समझ आ रही है बात? 3 घंटे के आसपास का ही आंसर मिल रहा था हमेशा, पर हमने बोला क्या, 3 घंटे। इसका मतलब ये है कि लिमिट जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो एक उस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास की वैल्यू है। समझ रहे हो? पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे ही फंक्शन की भी हम किसी फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पर। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है f(x = x²), मैं देखना चाहता हूं कि x = 1 पर इसकी लिमिट क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें फंक्शन के अंदर 1 के आसपास की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट की जाएगी। 1 के आसपास की वैल्यू मतलब 1 से लेफ्ट या 1 से राइट। जैसे मैंने 0.9 पुट कर दिया फंक्शन में, 0.9 का स्क्वायर हो गया 0.81, ठीक है। जैसे पढ़ना एक केस हो गया, पढ़ने की लिमिट 3 हो गई। अभी x = 1 एक केस हो गया, x² में मुझे पुट करना है और देखना है कि किसके आसपास का आंसर आता है। तो भाई 1 को अप्रोच करने के 2 रास्ते हैं, या तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा या राइट साइड से अप्रोच करूंगा। तो मैंने 1 के आसपास की वैल्यू फंक्शन में पुट करनी। तो 1 के आसपास में 0.9 है, 0.99 है, ये कितना हो जाएगा, 0.9801। अभी मैं 1 के लेफ्ट साइड से पास जा रहा हूं, फिर 0.429, ये ज्यादा पास है 1 के,
इसका स्क्वायर कितना आ रहा है, ये आ रहा है। क्या देख रहे हो, और पास चलते हैं 1 के। अब की बार करोड़ बार 9 लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, करोड़ बार 9, फिर 8, फिर करोड़ बार 0, फिर 1। तो ये क्या हो रहा है, ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये 1 को अप्रोच नहीं कर रहा। ये जो आंसर है किसको अप्रोच कर रहा है, यस, 1 को। यस, आवाज नहीं आ रही आपकी। 1 को अप्रोच। अगर हम ध्यान से देखें हमने किया क्या है, मैंने 1 में से कोई स्मॉल क्वांटिटी माइनस की 0.1 जो कि फंक्शन में पुट किया गया, फिर 1 में से कोई और स्मॉल क्वांटिटी माइनस की जो कि 0.99 है वो उस फंक्शन में पुट कर दी, 1 में से कोई और ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर दी, ऐसे ही करते गए। 1 माइनस 0.0000 करोड़ बार 0 है ना, फिर 1, ये माइनस किया तो ये ऐसा आ रहा है। तो अगर मैं जनरल बात करूं, अगर जनरल बात करूं कि 1 में से कोई स्मॉल क्वांटिटी जो कि h है, h एक स्मॉल क्वांटिटी है, ये पुट कर रहा हूं, तो फंक्शन में जब पुट किया जाएगा 1 माइनस एच का स्क्वायर, हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, 1 माइनस एच। अब h के बारे में एक बात बतानी है, क्या, h एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो हम उसको ऐसे लिख रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्या लिखा, लिमिट h टेंडिंग टू, h इतना छोटा है कि 0 पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सोचो 0.00 करोड़ बार 0 फिर 1 आ रहा है, तो 0 बोल दो ना उसे, इतना छोटा है। तो यहां 0 पुट करोगे 1 का स्क्वायर जो कि 1 आ रहा है, ये इसके जनरल स्टेप है। हम ये स्टेप नहीं करेंगे, ये तो बहुत बुरा है, हम इसका ये जनरल स्टेप करेंगे, क्योंकि आपने 1 में थोड़ी सी छोटी वैल्यू, 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू पुट की गई है, इसीलिए हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से आ रही है, इसीलिए इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। सेम काम राइट में भी चल सकते थे हम, आप 1.01 पुट करते तो इसका स्क्वायर क्या था, 1.0201, इसका स्क्वायर क्या था, तो जैसे आप क्या देख रहे हैं, ये 1 में कोई स्मॉल क्वांटिटी ऐड करी आपने, तो ऐसे जनरल करेंगे तो क्या बोलूं, 1 में कोई स्मॉल क्वांटिटी मतलब h ऐड करो, 1 प्लस एच फंक्शन के अंदर पुट कर दो, क्योंकि h एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इसके लिए या तो लिखो h इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, या लिख दो लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसका मतलब हो गया h 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, या नहीं जा रहा क्या, अभी पहले 0.01 था, फिर 0.001, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है। अब h इतना ज्यादा 0 के पास आ गया कि 0 रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा आंसर बना रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 1 आ रही है, राइट साइड से भी देखा ये भी 1 आ रहा है। जब भी लेफ्ट और राइट एक ही वैल्यू को अप्रोच करेगा, दैट मीन्स हमारे पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती होगी, और वो किसके बराबर होगी, वो 1 के बराबर होगी। आप बोल सकते हैं LHL RHL के बराबर है जो कि 1 है, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, लिमिट x टेंडिंग टू 1, fx क्या है, एक्स स्क्वायर, ये 1 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर फंक्शन की जो लिमिट है वो 1 है, ठीक है। अभी थोड़ा कम क्लियर होगा, मैं आपको बता दूं सबको, ये लिमिट चैप्टर जो ऐसा है, देखने में लगेगा बस क्या है ये अजीब ही सा चैप्टर, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल कर क्या रहे हैं सर। थोड़ी देर रुकना, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे ये
क्लियर होता जाएगा। थोड़ा लेट समझ आता है, थोड़ा धीरे समझ आता है, पर मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ आपको ये बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है, पर ये धीरे आता है, बस ये याद रखना। तो अभी तक हमने लिमिट के बारे में बस इतना जाना है कि भाई अगर फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पुट की जाए ना, अब जिस पॉइंट पर लिमिट चेक करनी है, जैसे 1 पर चेक करनी थी, तो 1 के आसपास की वैल्यू फंक्शन में पुट की जाएगी, जिसके आसपास का आंसर हमें मिलेगा वो हमारी लिमिट है। हमने 1 के आसपास की वैल्यू पुट करी और हमें देखा कि ये तो 1 के आसपास का आंसर मिल रहा है, दैट मीन्स ये हमारी 1 हमारी लिमिट है। अगर मैंने फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखा होता तो मेरा आंसर 3 के आसपास आ रहा होता, तो आप बोलते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट 3 है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस, क्लियर है? जी सर। अरे तुम भी आ गए? जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कौन कौन आ गया देख तो लूं मैं। सर वैसे अभी तो इसमें वही है ना सर, जो लिमिट दे रखी होती है उसकी वैल्यू डाल के जो हमारा आंसर आता है। अभी तो और कुछ तो नहीं किया ना हमने? अभी हमने कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया। ठीक है सर, ये तो कर रखा था मैंने। सर ठीक अब है, इस पे ही अभी हम क्लास होगी? बताएं। स्काइप पर होगी क्लास हाँ अब? हाँ, स्काइप पे एटलीस्ट रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसलिए मैंने करा इस पे ठीक क्लास ली। ठीक है मैंने सर। सोचा कि अभी जो नहीं आए हैं वो मुझसे बोलेंगे सर लिमिट दोबारा पढ़ा दो। मैंने कहा ये नहीं हाँ। होगा भैया, मुश्किल अच्छा। काम हो जाता है दोबारा पढ़ाना। तो अब मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा उनको। ठीक है, जी सर। तो अभी हमारे पास, अभी तक हमने ये एक एग्जाम्पल से समझा है मैं कि भाई लिमिट का मतलब क्या है। अभी मैं लिमिट की डेफिनेशन बताता हूँ आपको, लिमिट की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है लिमिट की? अ फंक्शन एफ is said to have a limit L at point C, किसी पॉइंट पर, if limit x tending to C fx is equal to L के बराबर। जैसे अभी आपने देखा कि x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ रहा था? 1 के बराबर, तो 1 हमारी लिमिट कहलाएगी। एक फंक्शन की लिमिट L कब होगी? किसी पॉइंट C पर, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू C fx इक्वल टू L के बराबर। और इस एक्सटेंडिंग टू C के अंदर दो बातें छुपी हुई हैं। क्या? आप C से थोड़ी छोटी वैल्यू और C से थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करते हैं। मतलब C माइनस बताता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है और C प्लस बताता है कि राइट हैंड लिमिट है। मतलब C से थोड़ी छोटी वैल्यू पुट करूंगा इधर, C से थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करूंगा इधर, और वो पुट करने के बाद अगर वो L को अप्रोच करते हैं तो आपके पास ये लिमिट का L जो है वो लिमिट कहलाएगी। समझ आ रही है बात? ये किया हमने, 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू पुट करी, 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करी और देखा ये तो 1 आ रहा है, दैट मींस 1 हमारी लिमिट है। तो अभी ये तो डेफिनेशन हो गई लिमिट की। एक फंक्शन की लिमिट L कब होगी? किसी पॉइंट C पर, अगर फंक्शन के अंदर C को अप्रोच करती हुई वैल्यू पुट करता हूं और वो सारी L को अप्रोच कर रही हैं, दैट मींस L जो है वो हमारी लिमिट कहलाएगी। अब C को अप्रोच करती हुई मतलब C को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया जा सकता है, राइट साइड से भी। तो हमने लेफ्ट साइड से देखा तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है, राइट साइड से देखा तो राइट हैंड लिमिट का। LHL RHL अगर इक्वल है तो आप बोल सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है।
ठीक है, एक एग्जांपल से आपको बताते हैं कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। मान लो मुझे एक क्वेश्चन दे दिया fx इज इक्वल टू x माइनस 1 when x is greater than equal to 1 और 1 minus x when x is less than 1। ये मेरे को दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मॉडुलस फंक्शन है मॉड x माइनस 1। ठीक है, अभी हमसे पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन की लिमिट चेक करो एट x इज इक्वल टू 1। ऐसे भी लिख सकता है, इवेल्युएट नहीं बोलेगा, मतलब फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx। ये फाइंड करने की बात कर, इसका मतलब मुझे LHL ऐसे बोलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx एग्जिस्ट, ऐसे लिखेगा क्वेश्चन में, इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx एग्जिस्ट। क्या ये एग्जिस्ट करती है? तो हम 1 पर इसकी लिमिट चेक करेंगे। तो जरा देखें LHL कितना आएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 माइनस, मतलब मुझे फंक्शन के अंदर 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू पुट करनी है। 1 से थोड़ी छोटी किधर पुट की जाएगी, इसमें या ऊपर वाले में? हाँ जी सर नीचे वाले में। हाँ, 1 से छोटे के लिए फंक्शन है 1 माइनस एक्स, 1 से बड़े के लिए x माइनस। अगर थोड़ी भी छोटी है तो इसमें पुट की जाएगी, तो उसके लिए फंक्शन हो गया 1 माइनस। अब ये जो स्टेप मैंने किया ये हम हर बार नहीं करके दिखाते। ये जो इतना बुरा स्टेप था ना, ये हम हर बार नहीं करते। हम सीधा चले जाते हैं 1 से छोटी चाहिए ना, तो 1 से थोड़ी छोटी कहां पहुंच गए? मान लो ये है मैं 1 से छोटी, यहां पर है ये डिस्टेंस मान लो h। तो आपने कुछ नहीं करना, x को पुट करना है 1 माइनस h। सीधा 1 से थोड़ी छोटी ना, मतलब 1 माइनस है। जनरल मैं 1 में से कोई स्मॉल क्वांटिटी माइनस करूंगा, और अगर याद ना आए तो यहाँ छोटा सा h लिख कर देख लें, कहता था मुझे वो x को 1 माइनस h पुट करना। अब सोचो जैसे जैसे x 1 के तरफ जाता जाएगा ये h छोटा होने लगेगा है। अगर x 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो h हमेशा टेंडिंग टू 0 जाएगा। तो आप हाथ आगे करके कसम खा सकते हो कि सेकंड स्टेप पर आप हमेशा लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, चाहे लिमिट कुछ भी जाती रहे, आप देखेंगे h हमेशा 0 ही जाएगा। तो आप x की जगह वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस h। आप देख रहे हैं 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस h। अब h इतना छोटा हो चुका है कि 0 पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास लिमिट आ रही है LHL इज 0। RHL निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, 1 प्लस के लिए फंक्शन क्या है? x माइनस 1। अब अगर x यहां पर है राइट में, ये डिस्टेंस h मान लो, अगर x तक पहुंचना है तो 1 में क्या करना पड़ेगा? 1 प्लस h लिखना पड़ेगा। 1 में h जोड़ो, x मिल जाएगा। When x is approaches to 1 plus h is approaches to 0। तो आप देख सकते हैं कसम हमने खाई थी क्या, सेकंड स्टेप पर क्या लिखना है? h टेंडिंग टू 0। x की जगह क्या पुट होगा? 1 प्लस h माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, h को 0 रखोगे, LHL भी 0, RHL भी 0। तो आप क्या लिखेंगे? LHL इज इक्वल टू RHL विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू 0। मतलब आप बोल सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx एग्जिस्ट। इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो 0 के बराबर है। क्लियर है यहां पर सबको? अभी थोड़ा कम क्लियर होगा जब आप एक दो क्वेश्चन देखेंगे कि हर क्वेश्चन में एक ही जैसा काम करना है। अच्छा ये तो आसान है। ठीक है, अभी
किस किस को समझ आया थोड़ा थोड़ा? हाँ सर जी, ये तो समझ आ गया। समझ आया? सर अभी थोड़ा और समझ आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं ये क्वेश्चन नंबर 22 से चालू होते हैं। मतलब एग्जिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन है, लिमिट की एग्जिस्टेंस, वो 22 से चालू होती है। कहते सर सीधा 22? हाँ सीधा 22। 22 के बाद फिर 23 से, ठीक है। तो अभी हमें कह रहा है फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स। हमें एफ एक्स दे दिया ये, जरा देखे क्या होगा। आपसे बोल रहा है फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स। आपको x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है और 1 पर भी चेक करना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा हुआ मिले, अब आपको लगेगा सर ये दोनों तरफ से ब्रैकेट क्यों नहीं बंद किया गया? किसी के दिमाग में तो नहीं आ रहा? हाँ जी, किसी के दिमाग में तो नहीं आया कि दोनों तरफ से ब्रैकेट क्यों नहीं बंद किया गया? नहीं सर, आया तो नो नहीं। सर। इसका बस इतना मतलब है कि एफ एक्स जो है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जैसे ऐसे लाइन होती है ना। अच्छा ये मैं बता चुका हूँ शायद इसके बारे में, इस ब्रैकेट के बारे में। सेकंड चैप्टर में। अभी हम क्या करेंगे, 0 पर चेक करेंगे, 0 पर एलएचएल निकालेंगे। जरा सबसे पहले नंबर लाइन पे बनाना कि 0 के लेफ्ट के लिए फंक्शन क्या है, 2x प्लस 3। 0 के राइट के लिए फंक्शन क्या है? तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर मैं चेक करूंगा तो मुझे क्या लिखना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, बोलो क्या लिखूं? वन। हम 0 पे चेक कर रहे हैं तो 1 क्यों लिखेंगे? सर 0 0 ही से लिखेंगे ना। 0 माइनस लिखेंगे। 0 माइनस का मतलब हम 0 से 0 से थोड़ी छोटा। छोटी वैल्यू पुट करने वाले हैं। अब मैं 0 के लेफ्ट में जाऊंगा तो लेफ्ट यहां होगा, राइट में जाऊंगा तो राइट यहां होगा। समझ रहे हो? जैसे 0 के लेफ्ट में कैसी वैल्यू होगी, जैसे 0.01 माइनस में, 0.001 ये माइनस में। तो ऐसी वैल्यू मुझे फंक्शन में पुट करनी है, पर हम करके नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे ये रहा मेरा फंक्शन। जनरलाइज स्टेप करते हैं हम, जनरलाइज। इस स्टेप पर क्या लिखेंगे, एक्स को क्या पुट करूं? मैंने बताया ये जो डिस्टेंस होता है ये एच होता है, ये एक्स है। तो अगर एक्स तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स तक पहुंचना है तो 0 में h माइनस करो। मैंने बताया ना, यहाँ छोटा सा h लिखकर भी देख सकते हैं कि क्या लिखना है। When x is approaches to 0 minus h approaches to 0, इसका मतलब कहता है अगर x है ना, जैसे जैसे 0 के पास जाता जाएगा h छोटा होने लगेगा। होगा नहीं होगा? जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करता जाएगा वैसे वैसे h छोटा होने लगेगा।
तो हम यहाँ पर कसम खाएंगे। कसम क्या खाई थी हमने? यस, क्या कसम खाई हमने? क्या लिखना है हमें? बोलो भाई, क्या लिखना है? सर कसम याद नहीं आ रही, थोड़ी अभी तो बताई थी आपने। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। हाथ आगे नहीं करा ना तुमने? ऐसे हाथ आगे करके कसम खाते हैं हम। सेकंड स्टेप पर एच टेंडिंग टू जीरो लिखेंगे। हाँ, अब खा ली सर। अब खाली ना। जी सर। एक्स को क्या पुट करना है? जीरो माइनस एच। एच इतना छोटा कर दो कि जीरो पुट करने में कोई दिक्कत ना हो। एक्चुअली ये जो स्टेप है ना, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, ये वाला काम है। देखो एच को कितना छोटा कर दिया यहाँ पर, और चले जाओ करोड़ बार नहीं, अरब खरब बार 0.00001 कर दो। तो एच इतना छोटा कर दो कि जीरो पुट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर हम जीरो रख देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? सीधा कहता है 3। समझ आ रही है बात? LHL इज 3। RHL बताएगा? कौन बताएगा? यस, विशाल तुम बताओ बेटा, क्या लिखूं? लिमिट, विशाल है यहां पर? विशाल है यहां पर? विशाल, विशाल बोलो बेटा। नहीं आता तो भी बोलना, पता तो चले। नहीं आता? यस से क्या बोल रहे थे, फिर से बोलना। RHL कैसे निकालें? अरे अब जीरो लेके करेंगे। जीरो लेके तो पहले भी कर रहे थे। जीरो माइनस लेके हमें कर जीरो से बड़ी वैल्यू पुट करनी है। अब जीरो से प्लस बड़ी के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो प्लस जीरो प्लस। जीरो प्लस के लिए फंक्शन क्या है? यहां कहीं एक्स लिया, ये अच्छा है मेरे पास। फंक्शन क्या है? 3 टाइम्स एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन। एक्स को क्या पुट करोगे? अगर एक्स चाहिए आपको तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जीरो जीरो प्लस एच। जीरो में एच जोड़ोगे तो एक्स मिलेगा। और अगर एक्स इधर से अप्रोच करने लगे ना, एच टेंडिंग टू जीरो ही जाएगा। तो सेकंड स्टेप पर क्या कसम खाई हमने? क्या करना है? कुछ काम सर नहीं मुझे पता है। लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। एच टेंडिंग टू जीरो। एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा? जीरो प्लस एच। ठीक है, एच को जीरो रखोगे, क्या आंसर आएगा? कहता है 3। LHL भी 3, RHL भी 3। LHL इज इक्वल टू RHL। आप बोल सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट। और किसके बराबर है वो? 3 के बराबर। यस, क्लियर हो रही है कुछ बात? यस सर। हाँ जी। जी किसी को सर। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा ना किसी को? नहीं सर, आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 है। मैं भी ये वाली बात छोड़ रहा हूं यहां पर, एक्सटेंडिंग टू 1 की। आके दोबारा बताऊंगा, ठीक है? मतलब 24 करते हैं पहले। सर आपकी स्क्रीन पर ना बार बार ग्लिच आए जा रहा है। हमारा नेटवर्क खराब होगा। सर मेरे में बिल्कुल सही आ रहा है, परफेक्ट। देखा,
मैं कह रहा हूँ तुम्हारा नेटवर्क खराब है। आपको बोला गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx फाइंड करो। इसका मतलब ये है कि आप 1 पर लिमिट चेक करो। ठीक है, हाँ जी प्रिया बताओ जरा क्या करना है। सर सबसे पहले अगर हम LHL निकाल रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसका मतलब हमें 1 से छोटा निकालना है, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 1 माइनस f ऑफ x। fx क्या है हमारा? सर इधर हमारे को 1 से छोटा लेना है, तो हम लेंगे x² - 1। अगले स्टेप पर क्या लिखेंगे हम? सर फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें x h, को x की वैल्यू h की फॉर्म में रखनी पड़ेगी। यस सर, क्या रखेंगे? तो सर यहाँ पर हम 1 - h रखेंगे। 1 - h रखेंगे। अब जब आप लिमिट देखो, आप x वेरिएबल से h वेरिएबल में जा रहे हो तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। पहले लिमिट कितनी है? x टेंडिंग टू 1 अब बाद में लिमिट कितनी हो जाएगी? अब सोचो ना, अगर मैं 1 के आसपास की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, मान लो 0.000 0.99999 ऐसी वैल्यू पुट करी, तो h का आंसर कैसा आएगा? h आएगा 0.00001। तो h आ गया ना, 0 को अप्रोच करता हुआ। अगर x की वैल्यू 1 के पास रखोगे तो h छोटा ही आएगा। तो हमने कसम क्या खाई? h टेंडिंग टू 0 आएगा। हाँ जी भैया, यस सर। आगे बताओ क्या लिखूं? सर इसके आगे हम x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 1 - h² -1। अब क्या करेंगे इसके बाद? सर सीधा h की जगह पे 0 भी पुट कर सकते हैं, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो हमारे पास LHL कितना आ रहा है? 0। RHL निकाल देते हैं। RHL बताओ, RHL कौन बताएगा? RHL बताएगा हिमांशु। हिमांशु बताओ बेटा। आवाज आ रही है हिमांशु? हिमांशु है यहाँ पर? लग नहीं रहा। एक दो तीन चार पांच ही लोग हैं। आरफ तुम ही बता दो चलो। जी सर। सर इसमें हम लगाएंगे 1 और प्लस का, क्योंकि हम पॉजिटिव में ले रहे हैं ना अब। और सर ऊपर ये आएगा -x² -1 हमारा पॉजिटिव की साइड में है, तो इसे हम लिख देंगे x = 1 + h। ओके, 1x फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? सर -x² - -1, यस सर। x और को क्या x पुट करेंगे? 1 + h। When x is approaches to 1 plus h is approaches to 0। यस सर। फिर इसके बाद सर वो कसम जो खाई थी हमने, h टेंड्स h टू 0 tending to लेंगे। 0। फिर x माइनस ब्रैकेट में 1 - h 1 + h का होल स्क्वायर -1। सर h को ये 0 पुट कर करोगे क्या आएगा? h को 0 सर 1 का -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो सर पॉजिटिव हो जाएगा ना? अच्छा नहीं, वो ब्रैकेट में माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा। बाहर है ना। यस सर, यस सर। तो भाई सर ये LHL 0 RHL -2 क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? नो सर। तो आप बोलेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, जब LHL RHL के बराबर नहीं आएगा उस केस में लिमिट जो है हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ आया?